दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें आज दिन भर जो घटनाक्रम रहा है मिडिल ईस्ट का उस पर बात करेंगे। दरअसल इस मिडिल ईस्ट वॉर का धुरंधर कौन है? अमेरिका धुरंधर है, ईरान धुरंधर है या कोई और धुरंधर है? आज ट्रंप साहब ने कहा कि हमने इस्फहान में एक वीडियो देखा। इस्फहान जो सेंट्रल ईरान का एक शहर है, वहाँ पर यूएस स्ट्राइक्स हुई, बड़े धमाके हुए, जिसका वीडियो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पे पोस्ट किया। कहा यह जाता है कि ईरान की जो 3 न्यूक्लियर साइट्स हैं उनमें से ये एक साइट है जो बेहद महत्वपूर्ण है। कहा यह जाता है पिछले साल जून में जब यूएस और इजराइल ने ईरान पर बमबारी की थी, उसके बाद ईरान ने जो अप टू 60% एनरिच्ड यूरेनियम था वो इस्फहान में माउंटेन्स के नीचे, पहाड़ों के नीचे एक साइट में उस एनरिच्ड यूरेनियम को छुपा दिया था। ऐसी अनकन्फर्म्ड खबरें हैं कि जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, जो बमबारी हुई है इस्फहान में, वो इस एनरिच्ड यूरेनियम को ज़मीन के बहुत नीचे दबा देने, धंसा देने के लिए की गई है ताकि ईरान उसको कभी रिकवर ही ना कर पाए। ये अनकन्फर्म्ड खबरें हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज़ हैं फ्रांस से, ब्रिटेन से, जो कि नेटो एलाइज हैं, स्पेन से बहुत नाराज़ हैं क्योंकि इन देशों ने अपने एयर बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका को करने से मना कर दिया है। दूसरी चीज़, इन देशों ने, फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, जर्मनी ने, इन देशों ने इस जंग में अमेरिका के साथ आने से भी मना कर दिया है। उन्होंने कहा ये हमारी लड़ाई नहीं है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। इससे बेहद नाराज़ है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है तेल बेचो। बेसिकली इन कंट्रीज़ को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जाओ तेल बेचो। अगर तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ब्लॉकेड से बाहर निकालने के लिए अमेरिका के साथ नहीं आ सकते तो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है और अमेरिका इस एहसान फरामोशी को याद रखेगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज हैं। इससे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितना नाखुश हैं और डोनाल्ड ट्रंप का बात करने का अंदाज़, सलीका ऐसा ही है। दूसरी बड़ी खबर, यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे जो गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ के मुल्क हैं, वो ये चाहते हैं कि ईरान को पूरी तरीके से ट्रैक पे लाया जाए, वहाँ रिजीम चेंज हो और ईरान को एकदम, जिसे कहते हैं ना, पटरी पे ले आया जाए। वो खुश नहीं होंगे बीच में मिलिट्री कैंपेन रोक देने से। उन्होंने ट्रंप से ये कहा है कि अब आप इसको पूरा करिए, इस मिलिट्री कैंपेन को बीच में बंद मत करिए, वरना ये हमारे लिए, हमारी शांति के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए बेहद ख़तरनाक होगा। दूसरी तरफ ओमान और कतर डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो ये सारे डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आप तक लेकर आया हूँ, जो आपको ये बताते हैं कि ये जंग अभी चलेगी। पाकिस्तान उछल रहा है, कूद रहा है, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, एक 5 पॉइंट का डिक्लेरेशन लेकर आया है पीस टॉक्स के लिए और ख़ुद को प्रमोट कर रहा है, शांति का मसीहा बनना चाहता है वो मुल्क जो हमारे देश में हज़ारों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। तो पाकिस्तान की हिपोक्रेसी भी आपको दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंस भी आपको दिखाई दे रहा है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम अब ऑलमोस्ट ख़त्म करने वाले हैं अपनी मिलिट्री कैंपेन, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अगर नेटो कंट्रीज़ इस वॉर में उनके साथ नहीं आई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए नहीं आई, तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना तेल निकाल पाते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तो निकाल के देख लो। ये अपडेट्स हैं, बाकी अपडेट्स भी फॉलो करेंगे, बाकी अपडेट्स भी लेकर आऊँगा आपके साथ। बने रहिए सत्येंद्र कनौजिया के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।